नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और परमेश्वर की कृपा से हम लोग अपने इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज कठोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। तो हम पढ़ रहे हैं कठ उपनिषद उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से। और इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष। तो कोई भी उपनिषद पाठ से पूर्व हमें अपने मन को स्थिर कर लेना पड़ता है। और चलिए तो शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम सह नवधतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वी नवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य दोनों ही हमें ब्रह्मतुल्य रूप से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे दोनों को ही, उभय को ही विद्या फल तुल्य भाव से ही भोग करवाए और हम उभय को ही समभाव से विद्या लाभ के लिए उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करने के लिए वो प्रेरित करे और हम कर पाए। उनकी कृपा से हमारे जो अध्ययन है वो वीर्यशाली हो, यानी कि हमारी जो लब्ध विद्या है वो सफल हो। हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न की उपशम हो। यही शांति पाठ, यही गुहार लेके चलिए शुरू करते हैं कठोपनिषद के पाठ। कठोपनिषद प्रथम बल्ली पहला मंत्र हम पढ़े थे। चलिए देख लेते हैं कहाँ तक पढ़े थे। प्रथम 2 मंत्र हम लोग पढ़े थे। उशन हवै वाजस्रवशः सर्ववेद संग ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तं ह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत। यहाँ तक हम जान चुके हैं कि बाजस्रवश नामक एक मुनि थे जो यज्ञफल की कामना हेतु पूरा काल में विश्वजित यज्ञ संपादन किए थे और अपना सर्वस्व दान में दान कर दिए थे। और इसी बाजस्रवश मुनि के एक पुत्र थे जिनका नाम है नचिकेता। ये जो पुत्र है नचिकेता, ये जब अपने पिता को देखे कि वो यज्ञ समापन हेतु यज्ञ के ऋत्विक और सदस्यगण को दक्षिणा स्वरूप जो गाभी दे रहे थे दान में, वो गाभियों को जब नचिकेता देखे तो कुमार नचिकेता के हृदय में श्रद्धा के उद्रेक हुआ और श्रद्धा के साथ वो ये सोचे। अब क्या सोचे थे वही आज हम जानेंगे। चलिए जान लेते हैं। पितोदका जगद्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत्। अर्थात वो सारे गाभियों को देखकर नचिकेता को लगा ये सारे गाभियों तो अपने मतलब आखिरी पानी पीना जो है वो पानी पी लिया है, अब और कुछ खाएगा नहीं, कोई घास नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा। और इनमें से एक बूंद दूध भी कोई ले नहीं सकता है। इन लोगों का हालत इतना खराब है। इनके अंदर कैसे भी ऊर्जा और शेष नहीं है तो बच्चा क्या ये लोग बच्चे मतलब क्या पैदा करेंगे। इस प्रकार गाभियों को अगर कोई यजमान को दान स्वरूप दे देते हैं तो वो मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक या उत्तरन छोड़ दो, कोई उत्तरन आगे वाले साधना के आगे वाले लोक में जाना ये तो छोड़ ही दो, आनंद नाम के एक आनंदहीन लोक में वो लोग गमन करेंगे। मतलब जो हर एक जन्म में हम लोग
कुछ एक साधना करते हैं, एक एक साधना कर लेते हैं, एक कुछ सीख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ हम चल जाते हैं ना, सीढ़ी में ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं मतलब ब्रह्म तक पहुंचने का जो दूरियां थी वो कम होता जाता है। लेकिन ऐसा अगर कोई श्रद्धाहीन अगर ऐसा कोई दान कर देता है तो हमारा जो आगे वाली सीढ़ी को छोड़ के हम नीचे वाले पायदान में पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही लोग जहाँ जो अंधकार में है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो वैसे वाली जगह पे हम पहुंचते हैं। तो वही नचिकेता सोचे कि इससे ऐसे अगर कोई दान करता है तो उससे तो ऐसा ही हो जाएगा भैया, तुम्हारा ऊर्ध्वगति छोड़ो अधोगति हो जाएगा। वो यही सोचे। तो फिर क्या हुआ, इसके बात की कहानी ही बोलूँ मैं अभी, वो हम जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रार्थना में रहिए, है ना। शुभमस्तु।